हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सबा एजुकेशन में। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, जो कि हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऐसे ही हम सब्जेक्टिव भी करेंगे, लेकिन पहले हम सारे ऑब्जेक्टिव को ख़त्म कर लेते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो सेल खड़ी की बनी हुई हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बनावली किस राज्य में स्थित है। तो बनावली हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे उसको लोहा का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, तो वह व्यापार पर आधारित थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे। तो वो मात देवी की उपासना करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप शहरी सभ्यता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। देखेंगे 10, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने किया। दयाराम साहनी ने किया था, और 1921 में किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी तो नगर योजना व वास्तुकला थी। ठीक है। वहाँ जो नगर नगर जैसा था सब कुछ, और वास्तुकला थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका जैसा था। 14 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई दिया है। तो वो जो है हड़प्पा में दिखाई दिया है। ठीक है। स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ। तो वो हड़प्पा का ही उत्खनन हुआ था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि जो उस सभ्यता में सबसे पहले खनन हुआ था, खोज हुआ था, वो हड़प्पा नामक स्थल का हुआ था, और 1921 में दयाराम साहनी ने करवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, सिंधु सभ्यता में गोदीपारा का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो वो लोथल से मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। तो वो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो वो राखालदास बनर्जी ने किया था, और 1922 में किया था। ठीक है। 19 क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंधु नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, लोथल कहाँ है। तो लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। तो वो साहित्यिक स्रोत के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर किया गया था। ठीक है। इसमें 3 आंसर है, जो भी आप लोगों को ऑप्शन आए एग्ज़ाम में इन तीनों में से, तो आप लोग मार देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, कालीबंगा कहाँ है। तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 24, गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था किस सभ्यता में देखने को मिली। तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली थी। वहाँ जो है नालियों का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था, व्यवस्था बहुत अच्छी थी वहाँ की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो मोहनजोदड़ो से मिली है। नृत्य की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, डांस करती हुई। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो वो चीन के साथ नहीं था व्यापारिक संबंध।
क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे तो पशुपति महादेव। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो ही है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31, सिंधु घाटी का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो वो मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मार्त प्रधान, मतलब वहाँ स्त्रियों का बहुत सम्मान होता था और घर की मुखिया जो है वो स्त्री ही होती थी और वह स्त्रियों का बहुत सम्मान था और वो एजुकेशन भी हासिल कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो सिंधु सभ्यता चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो वो त्रिभुजाकार था, उसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। क्वेश्चन नंबर 35, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? तो वो राखी गढ़ी में महिला और पुरुष दोनों को एक साथ ही दफनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नान नगर कहाँ से मिला है? तो वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? तो वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो 1922 में हुई थे, राखाल दास बनर्जी ने किया था। हाल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो वो कालीबंगा में मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, पशुपति महादेव की मुहर पर कौन सा जानवर पाया गया है? तो वो जानवर है हाथी, बाघ, भैंस। ठीक है, 3 जानवर है, हाथी, बाघ, भैंस। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण मिले हैं? तो वो है लोथल से जो है शतरंज के खेल के प्रमाण मिले हैं। मतलब पहले के ज़माने में भी शतरंज खेले जाते थे सिंधु सभ्यता में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो उन्होंने हड़प्पा में उत्खनन करवाया था और 1921 में करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43, पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है? तो वो साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आप लोगों को ऑप्शन दिया जाता है, उसमें अक्सर साहित्य नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? तो वो कालीबंगा में पाई गई है। तो हमारे क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।